हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ रिसर्च सेंटर पे। और मैं हूँ आपका अपना दोस्त सोनू यादव। तो देखते हैं, आज हम लोग एक नए टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है समीकरण। तो समीकरण अलजेब्रा का एक टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीजगणित होता क्या है, ठीक है। तो अलजेब्रा मतलब बीजगणित। देखिए, बीजगणित क्या है? गणित का वह भाग, यानी गणित का वह भाग, गणित का वह भाग जिसमें हम चर तथा किसके बारे में, अचर के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन मतलब स्टडी, अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बीजगणित यानी अलजेब्रा कहा जाता है। तो देखिए, इसमें एक नया टॉपिक सबसे फिर से रिपीट करते हैं। गणित का वह भाग, गणित का वह भाग जिसमें हम चर तथा अचर के बारे में, किसके बारे में, चर तथा अचर के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बीजगणित कहते हैं। तो जैसे देखते हैं, अब बात सबसे पहला है कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो देखिए, ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड को क्या कहते हैं, चर कहते हैं, ठीक है। और 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत किसके साथ, प्लस माइनस के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि हमारे पास ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक यानी अल्फाबेट मिलेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, चर। और हमारे पास अंक मिलेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, अचर कहेंगे। अब देखिए, चर और अचर, चर और अचर, अगर हमें कोई समीकरण का बनावट देना होगा तो हम उसमें ए बी सी डी ये चर के रूप में यानी अचर के रूप में आएगा और एक्स वाई जेड ये चर के रूप में आएगा। तो हम बात करते हैं बीजगणित क्या है, तो गणित का वह भाग जिसमें हम चर और अचर के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहेंगे, बीजगणित कहेंगे। अब देखिए, चर क्या है, तो ए बी सी डी एक्स वाई जेड को चर कहते हैं और अंक को हम अचर कहते हैं। अब बात है कि जब ये दोनों किसके साथ आ जाएंगे, तो जोड़ घटाव गुना और भाग, यानी कहने का मतलब है कि जब चर अचर जोड़ घटा गुना भाग के साथ आएंगे तो उसे क्या बोलेंगे। तो देखिए, जब चर अचर यानी चर और अचर किसके साथ, गुना के साथ, तो इस या जोड़ के साथ, या जब चर अचर किसका, जोड़ घटाव गुना और भाग के साथ आएंगे तो इसका हम नाम क्या रखेंगे, बीजीय व्यंजक रखेंगे। क्या रखेंगे, बीजीय व्यंजक। यानी जब चर और अचर, देखिए मैथ में क्या होता है, जोड़ घटाव गुना भाग, ये चार के सिवा कुछ नहीं होता है। तो जब चर और अचर जोड़ घटाव गुना भाग के साथ हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। कोई दिक्कत? अब यही बीजीय व्यंजक के दो प्रकार हो जाते हैं। कितने प्रकार, दो प्रकार। पहला, जब बीजीय व्यंजक की तुलना किसी अंक से ना होकर जब ये जीरो के साथ हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद। अब देखिए, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है इसलिए जीरो नहीं भी होता है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + 5। कोई दिक्कत? अब देखिए, जब यही बीजीय व्यंजक की तुलना किसी अंक से की जाती है, किससे, किसी अंक से, तो इसे हम समीकरण कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, समीकरण। जाहिर सी बात है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब चर अचर जोड़ घटाव गुना भाग, क्योंकि मैथ में हमें चार ही चीज सबसे ज्यादा मिलता है, क्या, जोड़ घटाव गुना भाग, यानी चर अचर को जोड़ घटाव गुना भाग के साथ लिखते हैं तो उसे क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक। अब देखिए, बीजीय व्यंजक में क्या होता है, किसी यानी जीरो से तुलना करते हैं या नहीं करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद। और जब किसी अंक से तुलना करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, समीकरण। ओके, तो बोलेंगे समीकरण।
तो देखिए, तो हम लोग क्या लाए, समीकरण। तो समीकरण के हम आगे देखते हैं। ये तो अभी देखें कि हम समीकरण कैसे होता है। अब आगे देखेंगे इस समीकरण में। देखिए समीकरण में क्या देखें कि जब बीजीय व्यंजक की तुलना किसी अंक से की जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, समीकरण। अब देखिए समीकरण के प्रकार होते हैं। समीकरण क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। तो समीकरण के प्रकार हमें 10वीं तक 3 भागों में बांटा जाता है। तो पहला हम देखते हैं जिसको देखिए समीकरण के 3 प्रकार होते हैं। तो पहला हो जाएगा जिसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। देखिए रैखिक समीकरण, इसका दूसरा नाम होता है एक घातीय समीकरण। एक घातीय, तो देखिए नाम से ही पता लगाएंगे, एक घातीय समीकरण, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें जो घात होगा यानी पावर कितना होगा, 1 होगा, उसे क्या बोलेंगे, एक घातीय समीकरण। दूसरा होता है द्विघातीय समीकरण, द्विघात समीकरण। और तीसरा होता है त्रिघात समीकरण, ठीक है। तो देखिए पहले हम बात करते हैं रैखिक समीकरण। तो वैसा समीकरण जिसमें किसी चर का अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, क्या हो, 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण या एक घातीय समीकरण, ठीक है। अब देखिए एक घातीय समीकरण, इसमें चर का अधिकतम घात कितना होगा, 1 होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए इसे बांटा गया है 2 भागों में। इसे कितने भागों बांटा गया है, 2 भागों में। अब या तो यह एक चर में होगा, यानी एक चर में, एक चर में, और नहीं तो ये कितने में होगा, 2 चर में। तो देखिए एक चर में होगा जिसका नाम क्या होगा, एक चर में रैखिक समीकरण, एक चर में रैखिक समीकरण। अगर 2 चर में होगा तो क्या होगा, 2 चर में रैखिक समीकरण। देखिए एक चर में रैखिक समीकरण, तो इसका मतलब हम एक ले लेते हैं, इसका जैसे स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे पास, यानी कैसा हमें दिखेगा। तो देखिए इसका इनपुट क्या होगा, तो इनपुट होगा ax प्लस बी इक्वल टू सी, ये स्ट्रक्चर होगा। जैसे एक एग्जांपल, एक नमूना ले लेते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 5 इक्वल टू 7। तो देखिए क्या आप बताते हैं कि पहले देखिए समीकरण है कि नहीं, तो देखिए इसके इक्वल टू में क्या है, अंक है, तो समीकरण है, यानी चर और अचर जोड़ घटा गुना भाग में, तो बीजीय व्यंजक, और इक्वल टू में क्या है, अंक, तो इसे क्या बोलेंगे, समीकरण। अब देखिए क्या बोलते हैं, एक चर में रैखिक समीकरण, तो चर कितना, एक, कौन, x, और रैखिक कैसे, तो घात कितना, 1, यानी पावर x का कितना है, 1 है, इसलिए एक चर में रैखिक समीकरण। अब देखिए ये हम 9th क्लास में पढ़े थे कि ये बनेगा कैसे, तो देखिए कैसे बनेगा, 2x इक्वल टू, ये प्लस तो हो जाएगा तो माइनस, तो हो जाएगा 7 माइनस 5, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना, 2, अब गुना में तो कहाँ जाएगा, भाग में, तो हो जाएगा x इक्वल टू 2/2, कट गया 1, तो x का मान कितना आ गया, 1। अब देखिए ये जिस विधि से बनता है, इस विधि को हम लोग बोलते हैं साधारण विधि। कौन सा विधि, साधारण विधि। तो कोई पूछे कि एक चर में रैखिक समीकरण बनाने की विधि कौन सी विधि होती है, तो साधारण विधि। कौन सी विधि होती है, साधारण विधि, कोई दिक्कत। अब देखिए तो ये हो गया हमारा कौन सा, एक चर में रैखिक समीकरण। अब बात करते हैं 2 चर में रैखिक समीकरण। तो देखिए ये होता है 3 प्रकार के, ये कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अब बात करते हैं कैसे, तो देखिए सब सिंपल से बात, जब अगर केवल एक होगा, एक का मतलब सिंगल, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारे पास, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 7। तो देखिए ये हमारे पास कितना है, सिंगल है, तो इसका हम नाम रखते हैं कौन सा, एकल। क्या रखते हैं, एकल। देखिए जब सिंगल हो
तो उसका नाम होगा एकल। तो एक चर में रहेगी समीकरण ए का कौन सा, एकल। अब दूसरा है जब हमारे पास कितना हो, दो हो, तो इसका नाम होगा युग्म। क्या होगा, युग्म। तो इसमें दो आएंगे, समीकरण कितने आएंगे, दो। तो हो जाएगा a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। अब जाहिर सी बात है, जैसे दूसरा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अब देखो दो चर, तो इसमें भी x y दो चर, इसमें भी x y दो चर, लेकिन यहाँ पे सिंगल है इसलिए एकल इसका नाम होगा, इसमें दो है इसका नाम इसलिए युग्म पेयर नाम होगा। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्यों लिखा जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, अगर एक क्लास में दो एक ही नाम के लड़की हो तो अगर एक को बुलाने के बाद दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आ नहीं पाएगा, या दो समझेंगे दोनों की हमें बुलाया जाए, इसलिए इसको a1 और a2 नाम देकर पहचानने में आसानी होगी। तो ये एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो देखिए हमारे पास ये हमारा क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। कोई दिक्कत। अब देखिए, जब एक आए तो उसे एकल कहते हैं, दो आए तो उसे यू कहते हैं, लेकिन सोचिए कि जब दो या दो यानी दो से ज्यादा आए तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे हम निकाय। क्या बोलेंगे, निकाय। तो जैसे देख लेते हैं, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, a3x प्लस b3y देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, c3। अब देखिए इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 7 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो हमारे पास ये हो गया एग्जांपल। अब देखिए क्या है, ये हमारे पास, ये हमें पढ़ना था 9th क्लास में, ये पढ़ना है 10th क्लास में, और ये पढ़ना है किस क्लास में, 12th क्लास में। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं किसके, 10th क्लास के बारे में। तो दो चर में रैखिक समीकरण युग्म, यानी या कह सकते हैं दो चर में की जगह लिख सकते हैं हम वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी इसका मतलब हमारा चैप्टर हो गया चैप्टर नंबर कितना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3। इसका नाम क्या हो गया, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म, जिसका स्ट्रक्चर होता है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 तथा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। एग्जाम्पल में x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखिए हम आगे भी देखेंगे, तो ये हमारा जो होगा चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में पढ़ना है द्विघात समीकरण। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं, तो बीच में आप थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि हम इसके बारे में आगे बताएं कि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म होता है, इसे कितने विधि द्वारा बनाया जा सकता है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, चलिए देखते हैं इसमें इसको कितने तरह से हम बना सकते हैं। तो देखिए इसको हम बनाएंगे, विधि नंबर 1 होता है जिसको हम बना सकते हैं आलेख विधि। कौन सी विधि, आलेख विधि, जिसको हम ग्राफीय विधि कहते हैं। कौन सी विधि बोलते हैं, ग्राफीय। दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि। तीसरा होता है विलोपन। इसको विलुप्तीकरण विधि भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, विलुप्तीकरण। चौथा होता है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रजगुणन विधि। एनसीईआरटी में हमारे पास इतनी 4 विधि हैं, और लुसेंट के बुक में एक और विधि है जिसका नाम होता है तुलनात्मक विधि। एनसीईआरटी में 1, 2, 3, 4 विधि का जिक्र किया गया है।
ठीक है। तो हम बारी बारी से देखेंगे कि हमारा आलेख विधि में क्या होता है, प्रत्यासन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में क्या होता है, ब्रजगमन विधि में और तुलनात्मक विधि में क्या होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद जय भारत। कमेंट होइला।